खराब है। हालांकि आज जिस तरह से रईस हमें बता रहे हैं कि मौसम में कुछ बेहतरी आ रही है, हालांकि कुछ बादल अभी भी है, लेकिन ऐसे में लोगों को एक राहत मिल सकती है। और इस बीच भी इंतजामिया ने बाकायदा अलर्ट किया है। जिस तरह से रईस ने बताया कि इंतजामिया ने लोगों से को सलाह दी है कि नदी नालों के करीब ना जाएं और बहुत जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले। और घर से बाहर निकलते वक्त अगर नेशनल हाईवे पर जा रहे हैं तो आप कंट्रोल रूम में या जो इंतजामिया है उसे एक बार जरूर जान लें कि मौसम किस तरह का रहने वाला है और जो आमदोरफ्त है वो नेशनल हाईवे पे किस तरह से बना हुआ है। रईस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे। और इस बीच हमारे सहयोगी जहूर रिजवी भी हमारे साथ मौसम का अपडेट लेकर जुड़ चुके हैं। जहूर, क्या कुछ अपडेट इस वक्त मौसम को लेकर है जहां पर आप मौजूद हैं और आपके पीछे काफी ज्यादा लोगों को मैं देख पा रहा हूं, इन लोगों का क्या कुछ कहना है मौसम को लेकर? बिल्कुल हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम मौसम के बारे में बताएं तो पिछले 2-3 दिन से जो लगातार बारिशें हो रही है उसकी वजह से न सिर्फ श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है उसमें रखना पड़ा, बल्कि अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करें तो ये शाहराह जो है गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है बंद पड़ी है। और जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसके मुताबिक जो आवाज हाईवे है वो बिल्कुल बंद रहेगी और किसी भी गाड़ी को जो है उसको चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और आप ये जो पीछे भीड़ भाड़ देख रहे हैं ये बिल्कुल हम मीर बाज़ार जो काजीगुंड इलाका है वो ट्रांजिट कैंप जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा का ट्रांजिट कैंप जो है यहाँ पे हम खड़े हैं। और बिल्कुल ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह है, मीर बाज़ार का मकाम है, ये ट्रांजिट कैंप है। और ये जो जितने भी यात्री आप देख रहे हैं बिल्कुल मौसम के शिकार बने हुए हैं। हालांकि इनको जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो है हॉली केव के लिए जाना था, लेकिन चूंकि मौसम की खराबी की वजह से यहाँ पे अभी 2 दिन से 3 दिन से जो है ये रुके हुए हैं। कुछ लोगों से यकीनी तौर पे बात करने की कोशिश करेंगे, जो यात्री हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी वो क्या फील कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। रेखा संतोष बैरागी। अच्छा रेखा जी, ये बताइए कि आप कितने दिन से यहाँ पे हैं और कहाँ जाने का आपका प्लान है? आज हमारा 4था दिन है यहाँ पे मिलिट्री बेस कैंप में और श्री बाबा बर्फानी के पास जाने के लिए दिल से ख्वाहिश कर रहे हैं भगवान से उधर जाना है, लेकिन क्लाइमेट ही अच्छा नहीं है तो इसलिए रुक गए यहाँ पे। तो अभी सुविधा वगैरह कैसी है यहाँ पे? मिलिट्री बेस कैंप में बहुत अच्छी सुविधा है, खाना अच्छा है, रहने के लिए बहुत अच्छी, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। और बिल्कुल हो रहा है कि जैसा कि यात्री बोल रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे दिक्कत इन्हें अभी पेश नहीं आ रही है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। रजनीकांत बारेजिया। अच्छा ये बताइए आप कहाँ से हैं? हम लोग अहमदाबाद से आए, गुजरात से हम लोग करीब 16 लोग का ग्रुप आया है और यहाँ 2 दिन से हम रुके हुए और मौसम खराब होते हमने यात्रा कर लिया, लेकिन मौसम खराब की वजह से आगे हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी क्या प्लानिंग चल रही है? अभी तो आज अगर जाने देंगे, अभी तो यार कैंप में रुके हो, अगर आगे जाने देंगे आज तो हम निकल जाएंगे, अदरवाइज हमें श्रीनगर जाने देंगे तो हम श्रीनगर फ्लाइट से चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या सुविधा थी आप लोगों के लिए जो ट्रांजिट कैंप है मीर बाजार का? अभी यहाँ पे खाने पीने की और रहने की सुविधा की गई है आर्मी की तरफ से, और आर्मी का और पूरा सपोर्ट है प्रशासन। और बिल्कुल हुरैरा मैं आपको बताऊं कि अगर हम पूरे इन दोनों ट्रांजिट कैंप्स के बारे में बताएं तो ये इंतजामिया की तरफ से एस्टैब्लिश किए गए हैं और सिर्फ श्री अमरनाथ जी की यात्रा और उस पे जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ये दोनों ट्रांजिट कैंप्स जो है, चाहे हम वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड की बात करें या फिर यहाँ मीर बाजार की बात करें, ये दोनों ट्रांजिट कैंप ऐसे हैं जहाँ पे तकरीबन 5000 यात्रियों के रहने पीने और खाने पीने की सुविधा जो है वो रखी गई है। कुछ और भी यात्री हैं हमारे साथ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय बैन, वेस्ट बंगाल। जी, आप कहाँ से आए हैं और अभी कहाँ जाने की प्लानिंग है? अभी जो अमरनाथ जाने का प्लान है और इधर हम फंस गए, लेकिन इधर का मिलिट्री को बहुत शुक्रिया है और न्यूज़ 18 को भी शुक्रिया है। ठीक है। तो अभी क्या मैसेज रहेगी दूसरे यात्रियों के लिए और जोश कितना है? जोश तो बहुत है, पहले से बढ़ गया जोश। अभी तो ऐसा लग रहा है जो 10 दिन लगेगा तो भी रुकेंगे, अमरनाथ दर्शन करके ही जाएंगे। बाबा बर्फानी की जय। जहूर देख रहे हैं बिल्कुल जहूर, जिस तरह से आपने बताया कि ये यात्री जो है ये एक तरह से
फंस कर रह गए, या यूं कहा जाए कि एहतियाती तौर पर इन्हें अभी रोका गया है। मौसम में जब बेहतरी आएगी तो इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। ज़हूर, महकमे मौसमियात का क्या कुछ कहना है, या जो यात्री बेस कैंप में अभी है या मिलिट्री कैंप में अभी जिन यात्रियों को रखा गया है, आगे इन्हें जाने की इजाजत कब दी जाएगी? बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता दिनों ही पेशन गोई की थी कि 7 से 9 तारीख जो है वहां मौसम ख़राब रहेगा, और स्पेशली अगर हम कल और आज के दिन की बात करें, इन 2 दिनों में जो प्रिडिक्शन थी वो रेनफॉल की थी। और चूंकि मतला अभी उतना साफ नहीं है, अबर आलूद है, बादल काफ़ी है और वो भी काले काले बादल से हैं। और ऐसे में हम आपको बताएं कि ये जो लो लाइन एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं, इस लो लाइन एरिया में कल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। यहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो आई और उन लोगों ने कुछ नोमैडिक फैमिलीज को भी रेस्क्यू किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी, और जो ही मौसम ठीक होता है, और आपने कल भी देखा और हमारे नाजरीन ने भी देखा, व्यूवर्स ने भी देखा कि किस तरह से हॉली केव के कुछ मकामात पे जो हैं वहाँ पे बर्फबारी भी हुई। चाहे हम एमजी टॉप की बात करें, चाहे हॉली केव की बात करें, तो वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बर्फबारी जो है हुई है। और ऐसे में जो इस हाईवे पे अभी सफ़र करना जो है उसको अभी सस्पेंड किया गया है, मुअत्तल किया गया है। कल भी हमने देखा कि पांथ्याल के मुकाम पे है जो तो बिल्कुल ज़हूर, एहतियाती तौर पर इंतजामिया ने यात्रियों की और यात्रा पर एक तरह से फिलहाल रोक लगाई, और जैसे ही ये मौसम ठीक होगा, मौसम में बेहतरी आएगी, तो अमरनाथ जो श्रद्धालु हैं, श्री अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु, उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन क्योंकि आज भी मौसम में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है, तो आज भी यात्रियों को इंतजार करना पड़ेगा। ज़हूर, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।